हेलो दोस्तों, अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित हुआ करता था। उसके परिवार में कई सदस्य उपस्थित थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ करती थी। अक्षय तृतीया के व्रत महात्मा को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा किया करता था। व्रत के दिन समर्थ अनुसार पंख, जौ, सत्तू, चावल, जल से भरे घड़े, गेहूं, नमक, दही, सोना, वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दिया करता था। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले अत्यंत दुखी थे। उसकी पत्नी भी उसे कई बार रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना कुछ दान में दे देगा तो उसका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास किसी की नहीं सुनता और अपने दान एवं पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आता, वो प्रत्येक अक्षय तृतीया के पर्व पर धर्मदास ने विधि पूर्वक उस दिन पूजा और दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वेश दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य पूजन करने से वो अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति से उसे भी कभी घमंड नहीं हुआ। वो प्रतापी, महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि पूर्वक इसका पूजन और दान करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है।